मैं प्रारंभ से ही शिक्षित वर्ग, शिक्षा के वर्ग से जुड़ा हूँ जी जब से मैंने वकालत की। LLB करने के बाद मैंने LLM भी किया, जी मैंने लॉ में ही PhD भी किया। जी कि इसमें मेरा सिर्फ इतना सा था, जब मैंने ये सब शिक्षा ली तो मेरे बॉस कई बार मुझे कहते थे कि आप एक फील्ड चुन लो, या तो वकालत का चुन लो या शिक्षा का चुन लो। जी तो मेरा ये मत था कि बिना शिक्षा के वकालत अधूरी है, जी बिना ज्ञान के वकालत अधूरी है। आज हमारा कोई भी रोज का आपको अपडेट होना पड़ता होगा। बिल्कुल साहब, अगर बिना ज्ञान के कोई वकील डायस पे खड़ा होगा, जज साहब के सामने खड़ा होगा, जैसे पहले पहले खड़े होते थे नए नए हम लोग, तो नीचे से पाँव कप कपाते थे। जी अगर आपके पास ज्ञान होगा, इफ यू हैव नॉलेज इन योर पॉकेट, यू विल बी ए सक्सेसफुल लॉयर। जी अगर आपके पास ज्ञान है तो निश्चित रूप से आप एक सक्सेसफुल वकील बनोगे। तो ज्ञान, मैंने बॉस को कहा कि मैं उसमें पढ़ाई तो पूरी करूँगा। आपके लिए तो कहा जाता है कि ये ज्ञान ही, जो आप शिक्षा का क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, वही आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का प्रचार प्रसार इसी के तौर पर किया जाता है कि भाई आप वकील कम शिक्षक ज्यादा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ क्या होता है कि अगर सत्येंद्र सिंह सांखला चुनाव लड़ रहा है जी तो ये सब बातें आएगी। जी अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है तो सत्येंद्र सिंह सांखला शिक्षक भी है, वकील भी है, SPP भी है, सब कुछ है। तो ये सब चीजें तभी आती है जब मैं चुनाव लड़ता हूँ। जी तो चुनाव लड़ने तो लोगों को चाहिए। आज आप कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लॉ कॉलेज में हमारे 40 फैकल्टी है। उस 40 फैकल्टी में मैं नाम गिनाना नहीं चाहता, लेकिन हमारे यहाँ के अधिवक्ता, वहाँ पे कम से कम 25 अधिवक्ता रोज मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है, हम सब पढ़ाते हैं। उसमें आदरणीय राम कृपा जी भाई साहब हो गए, आदरणीय सुरेश जी द्विवेदी साहब हो गए, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जी व्यास हो गए, डॉक्टर गिरधारी लाल जी शर्मा हो गए, डॉक्टर ओम प्रकाश जी बारबर हो गए, डॉक्टर भरत सिंह जी, लंबी सूची है जी। लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो खिंचाई होनी तय है। कोई भी अधिवक्ता है उसके साथ किसी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर कोई करता है तो उसका परिणाम उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। कल माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है। जोधपुर की जो घटना हुई उस पर उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे थाने को, सारे अधिकारियों को सस्पेंशन किया है। ऐसा ही हम कुछ करेंगे। अगर इस प्रकार से होगा तो हम भरपूर उसका आंदोलन करेंगे, दृढ़ता से उठाएंगे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसी हरकत पुलिस प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। कोर्ट परिसर में 1 महीने में कम से कम 2 कार्यशाला लगे, जिसमें सबसे पहले तो जूनियर्स को ये बताया जाए कि कोर्ट में सीनियर्स के प्रति व्यवहार किस प्रकार किया जाए। जी। दूसरी बात, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, जो आपराधिक क्षेत्र में है, सिविल क्षेत्र में है, रेवेन्यू क्षेत्र में है, कमर्शियल कोर्ट्स में है, और भी कई क्षेत्र हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों में जो सीनियर अधिवक्ता है वो किस प्रकार से हमारे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करें कि हमारा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस कोर्ट के दरवाजे से बाहर होनी चाहिए। जहां अधिवक्ता के हितों की बात आएगी, मैं सदैव अधिवक्ता हित में तत्पर हूं, लड़ूंगा, खड़ा रहूंगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। बार चुनाव का जो बिगुल बिल्कुल बच चुका है। 2025 का चुनाव जो है वो 12 दिसंबर 2025 के दिन मुकम्मल है। ऐसे में अध्यक्ष पद के जो 4 दावेदार, उनमें से एक दावेदार सत्येंद्र जी सांखला हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद साहब, आपके चैनल का हार्दिक आभार जी। पिछले साल भी यही समय था, आप पिछले साल भी प्रत्याशी थे, इस साल भी प्रत्याशी हैं। पिछले साल कुछ एक वोटों के मार्जिन से आप चुनाव रह गए थे। इस बार क्या आपकी ऐसी तैयारी है? अधिवक्ताओं के लिए हमने आपसे एक इंटरव्यू लिया था, जो आपने डिबेट में बताया था कि आपकी क्या क्या आपका विजन है, वो तो आपने बता दिया। पर इस 1 साल में आपने क्या ऐसी मेहनत करी है, क्या अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाई है, वो चैनल के माध्यम से आज बताएं सर। देखिए, पूरे वर्ष अधिवक्ताओं के लिए जो भी आंदोलन हुए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी कार्य हुए, और जहाँ जहाँ पूरे वर्ष किसी अधिवक्ता को कोई संकट आया, कोई भी बात हुई, उसमें मैंने हमेशा अपना प्रतिनिधित्व किया, आगे रहकर काम किया। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष महोदय ने जैसे जैसे निर्देश दिए, हमने उनके निर्देशों की पालना की, संगठन हित में कार्य किया। जी। प्रेसिडेंट की हर बात को आपने माना, ऐसा आपने बताया, पर जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट साहब कहीं अपनी कुछ चूक हो रही थी, जैसे चुनाव को लेकर घोषणा में कहीं कुछ चूक हो रही थी, तो सबसे पहले व्यक्ति आप थे कि भाई बिल्कुल खुल के मुखालफत भी करी और चुनाव समय पर कराने के लिए
जो मांग थी आपकी वो आपने उठवाई? बिल्कुल मयूर जी, देखिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे अग्रणी है जी। आदरणीय है। हम्म। उन्होंने बार हित में जो जो भी वर्ष भर हमको प्रोग्राम दिए, जी। हमने निश्चित रूप से उसमें सहभागिता की, जी। हमने उनका सहयोग किया। जी। लेकिन संविधान के अनुसार चुनाव करवाना भी जी। एक प्राथमिकता है। जब कहीं ये लगा, वो भी मेरा मानना है कि ये जो बीसीआर के रिन्यूअल के चक्कर में जी। चुनाव का थोड़ा सा एक्सटेंड करने का था, पर हमारा यही मत था कि रिन्यूअल, मैंने वहां पे भी एक पत्र लिख के चंद्रभान जी को एक पत्र लिखा था जी। और मैंने स्पष्ट कर दिया था कि 12 तारीख को वोटिंग होगी, कोई बात नहीं, 10 तारीख को, 9 तारीख को, 8 तारीख तक भी जिनके रिन्यूअल हो जाए, सारे अधिवक्ता वोट देने चाहिए, सबको वोटिंग राइट मिले। इस संबंध में हमने कहा था, पर हमने ये कहा था कि चुनाव संविधान के अनुसार और हाईकोर्ट के डबल बेंच के जजमेंट के अनुसार चुनाव हर दिसंबर माह के दूसरे शुक्रवार को होना तय है, जैसा कि पूरे राजस्थान में हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी संपादित होना चाहिए। तो इसमें मैंने दृढ़ता से इस आवाज को उठाया। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि फादर जो है वो बीएमएस के, अगर यूँ कहें कि बड़े लीडर होने के साथ साथ संस्थापक सदस्य भी हैं जी। क्या जो एक फैमिली में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, उसी कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, शिक्षा तो वहीं से मिली है जी। जो पिताजी ने भारतीय मजदूर संघ में जी। गरीब मजदूरों के लिए जो कार्य किया जी। और उनके कल्याण के जो कार्य किए, जी। तो मैंने जब एलएलबी की तो मेरे मन में भी था जी। कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, जी। हमारे जूनियर साथियों के कल्याण के लिए जी। और यहाँ की रोजमर्रा की जो समस्या आती है उनके निदान के लिए मैं कार्य करूं, तो मैंने इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। पर बिल्कुल दो अलग अलग छोर हैं। पिताजी जो थे बिल्कुल गरीब और बेबस लाचार व्यक्तियों की आवाज उठाते थे। आप जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां पर एक शिक्षित वर्ग है, पहले से अपने आप में हर चीज में सक्षम है, ज्ञानी है। उन लोगों की आवाज उठाना, उन लोगों की आवाज बनना और उन लोगों का नेता बनना, ये कितना मुश्किल काम है। मतलब आप खुद इसको अगर अपने शब्दों में बयां कर सकते देखिए, हैं। निश्चित रूप से जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि अधिवक्ता वर्ग है जी। अधिवक्ताओं का चुनाव है जी। वकीलों का चुनाव है जी। जो सभी ज्ञानवान है जी। सभी ज्ञान के भंडार है। जी। हर एक अधिवक्ता में किसी न किसी रूप में कोई न कोई क्वालिटी है जी। और वो गरीब लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए जी। और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। उन लोगों का नेतृत्व करना बड़ा मुश्किल कार्य है जी। और उसके लिए खुद को भी अपडेट रहना आवश्यक है। जी। मैं प्रारंभ से ही शिक्षित वर्ग, शिक्षा के वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। जी। जब से मैंने वकालत की, एलएलबी करने के बाद मैंने एलएलएम भी किया, जी। मैंने लॉ में ही पीएचडी भी किया। जी। कि इसमें मेरा सिर्फ इतना सा था, जब मैंने ये सब शिक्षा ली तो मेरे बॉस कई बार मुझे कहते थे कि आप एक फील्ड चुन लो, या तो वकालत का चुन लो या शिक्षा का चुन लो। जी। तो मेरा ये मत था कि बिना शिक्षा के वकालत अधूरी है। जी। बिना ज्ञान के वकालत अधूरी है। आज हमारा कोई भी रोज का आपको अपडेट होना पड़ता होगा। बिल्कुल साहब, अगर बिना ज्ञान के कोई वकील डायस पे खड़ा होगा, जज साहब के सामने खड़ा होगा, जैसे पहले पहले खड़े होते थे नए नए हम लोग, तो नीचे से पांव कप कपाते थे। जी। अगर आपके पास ज्ञान होगा, इफ यू हैव नॉलेज इन योर पॉकेट, यू विल बी ए सक्सेसफुल लॉयर। जी। अगर आपके पास ज्ञान है तो निश्चित रूप से आप एक सक्सेसफुल वकील बनोगे। तो ज्ञान, मैंने बॉस को कहा कि मैं उसमें पढ़ाई तो पूरी करूंगा। आपके लिए तो कहा जाता है कि ये ज्ञान ही, जो आप शिक्षा का क्षेत्र में आपका जुड़ाव है, वही आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का प्रचार प्रसार इसी के तौर पर किया जाता है कि भाई आप वकील कम शिक्षक ज्यादा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ क्या होता है कि अगर सत्येंद्र सिंह सांखला चुनाव लड़ रहा है जी, तो ये सब बातें आएगी। जी। अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है तो सत्येंद्र सांखला शिक्षक भी है, वकील भी है, एसपीपी भी है, सब कुछ है। लेकिन जब चुनाव लड़ रहा है, एसपीपी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, तो आप एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैं विशिष्ट लोक अभियोजक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय में अभी फिलहाल मेरा दायित्व है। ओके। तो ये सब चीजें तभी आती है जब मैं चुनाव लड़ता हूँ। जी। तो चुनाव लड़ने तो लोगों को चाहिए। आज आप कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लॉ कॉलेज में हमारे 40 फैकल्टी है। उस 40 फैकल्टी में मैं नाम गिनाना नहीं चाहता, लेकिन हमारे यहाँ के अधिवक्ता, वहां पे कम से कम 25 अधिवक्ता रोज मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है, हम सब पढ़ाते हैं। उसमें आदरणीय राम कृपा जी भाई साहब हो गए, आदरणीय सुरेश जी द्विवेदी साहब हो गए, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जी व्यास हो गए, डॉक्टर गिरधारी लाल जी शर्मा हो गए, डॉक्टर ओम प्रकाश जी बारबर हो गए, डॉक्टर भरत सिंह जी, लंबी सूची है जी। लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे तो खिंचाई होनी तय है जी।
बस इसके अलावा कुछ नहीं। शिक्षा देना कोई मेरे हिसाब से, और कानून की शिक्षा देना, कानून में हमारे एडवोकेट एक्ट में भी, अधिवक्ता अधिनियम में भी ये है कि कोई भी एडवोकेट अगर कानून की शिक्षा देना चाहे तो वो 3 घंटे कानून की शिक्षा दे सकता है। तो मैं अगर ऐसी शिक्षा देता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अपराध करता हूं। अच्छा, कम से कम हमने तो सुना है कि भाई आपका अधिवक्ता समूह के साथ साथ जो जजेस की जो बेंच रहती है उसमें भी आपकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि कई जजेस जो हैं वो आपके द्वारा शिक्षा देने पर वो लोग आज जज बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश के अंदर। देखिए, मैं लंबे समय से उदयपुर में राजस्थान न्यायिक सेवाओं की तैयारी कराता रहा हूँ जी। मातेश्वरी का आशीर्वाद है कि 15 से 20 बच्चे राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर न्यायिक पदों पर कार्यरत हैं, न्यायाधीश के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं जी। तो ठीक है, उन बच्चों का स्नेह है, सामंजस्य है, पर वो हमारे कभी उदयपुर में उनकी पोस्टिंग नहीं होती है जी। बस इतना सा है। तो उनके सामंजस्य तो ठीक है, एक गुरु शिष्य का एक प्रेम है जी। वो है, बाकी उसका हमारे यहाँ बार चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जी। अच्छा, अब एक बात बताएं सर मेरे को कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो प्रत्याशी हैं, अधिकांश देखा जाए तो 4 में से 3 प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक किसी को अपना आधिकारिक प्रत्याशी यहाँ पर नहीं बनाया। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन आपके पिताजी को मतलब वट वृक्ष के रूप में जाना जाता है बीएमएस में, उसके बावजूद भी आपको आधिकारिक प्रत्याशी नहीं बनाया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बार मेरा मानना है कि पार्टी का संकट रहा, क्योंकि आदरणीय जितेंद्र जी जैन वो भी हमारे संघ के स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी में उनके पिताजी रोशन लाल जी, इधर दूसरी तरफ आदरणीय चंद्रशेखर जी आमेटा साहब, शांतिलाल जी चपलोत साहब के जूनियर, तो पार्टी उधर भी, पार्टी इधर भी, और इधर तीसरी तरफ मैं स्वयं संघ का स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और संघ का प्रथम वर्ग का शिक्षित। अच्छा, अब ऐसे में पार्टी ने मैदान को फिलहाल खुला छोड़ा है कि भाई सभी पार्टी के हैं जी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, हम सब एक ही विचारधारा के हैं, जो भी जीतेगा हमारी विचारधारा तो जीतेगी। क्या विचारधारा ने बिठा के तो मतलब दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं करी क्या विचारधारा में? देखिए, प्रयास हमने भी किए, सबने किए जी, पर अब संगठन सर्वोपरि है। संगठन ने कहा कि भाई ठीक है, खुला है तो खुला है, संगठन ने जैसा तय किया। देखिए, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जीतेगा तो संगठन जीतेगा, सत्येंद्र सिंह नहीं जीतेगा। अच्छा सत्येंद्र जी, एक और चीज जो है, क्या इस बूते पर इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं कि लंबे समय से बार में एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि मान लीजिए पिछले वर्ष कोई चुनाव अगर नहीं जीत पाया है, चुनाव हार गया, तो इस वर्ष उसको चुनाव जीत जाता है, अगली बार वो अगर चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव जीत जाता है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, हमने गिरिजा शंकर जी मेहता के समय में भी ये देखा, राकेश जी मोगरा के समय में भी ये देखा, चंद्रभान सिंह जी के समय भी ये देखा। क्या उसी बूते पर आप भी अपना भविष्य आजमा रहे हैं आपकी बात? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता साथियों के कल्याण के लिए काम करने के लिए, उनके स्नेह मुझ पर बना रहेगा और उनका मुझ पर प्रेम है, और सभी अधिवक्ता साथियों ने इस बार मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, आपको दोबारा चुनाव लड़ना है, तो उसी के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बाकी ये तो सिर्फ देखिए भाग्य की बात है, 12 तारीख रात को फैसला होगा कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। बाहर के जो अधिवक्ता हैं, लगभग 2500 अधिवक्ता, उनके लिए किसने काम किया, कितने वर्षों तक काम किया और किसने क्या किया। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। वर्ष 2018 में मैं बार का उपाध्यक्ष था, आदरणीय राम कृपाजी भाई साहब हमारे अध्यक्ष थे, चेतनपुरी जी महासचिव थे, सचिव हमारे ओम प्रकाश जी प्रजापत थे, हरीश जी फाइनेंस सेक्रेटरी रहे और हेमंत जी पालीवाल हमारे पुस्तकालय सचिव रहे। उस पूरे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हमारी टीम ने किए। वकीलों के बैठने की टीन शेड जो आप देख रहे हो ना आज यहाँ पे, ये जितने भी टीन शेड की व्यवस्था है वो प्रचलन हमने वहां से स्टार्ट किया और सभी वकीलों के बैठने के अधिकांश हमने टीन शेडों का भी काम किया। तो टीन शेड लगाए गए, महिला कॉमन रूम बनाया गया, एक पुल क्लब भी हमारे कार्यकाल में बना, उपस्थिति रही। तो तब से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद गिरिजा शंकर जी भाई साहब अध्यक्ष रहे, तो गिरिजा शंकर जी के टाइम पे भी टीन शेड हमने इतने लगवाए पूरी कोर्ट में, ये सब अधिवक्ता साथी जानते हैं। जिन जिनके टीन शेड हमने आधी रात में 12-12 बजे खड़े रह के लगाए हैं, उनको हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, उनको पता है काम बोलेगा साहब। तो हमने काम किया है और हमेशा काम करेंगे। आपका नारा भी यही है? बिल्कुल है कि काम किया है, काम करेंगे, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए।
जी। अच्छा, अब एक जिस तरह का हमने देखा कि जोधपुर के अंदर एक विवाद होता है और हमेशा अधिवक्ता और पुलिस के बीच में, ये कानून के दो पहलू हैं, एक राइट है तो एक लेफ्ट है, पर इन दोनों पहलुओं के बीच में कभी कभी टकराव की स्थिति आ जाती है। जोधपुर का विवाद ताज़ा उदाहरण था ही। कल कोर्ट परिसर के अंदर एक बार फिर हमने देखा कि उदयपुर में भी इस तरह का एक माहौल गर्मा गया। इन सारी चीज़ों से कैसे निजात पाएंगे, क्योंकि कप्तान के रूप में आपको अपना दायित्व निभाना है अगर चुनाव जीतते हैं तो। देखिए, स्पष्ट रूप से हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं और खिलाफत करेंगे। जी। कोई भी अधिवक्ता है उसके साथ किसी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर कोई करता है तो उसका परिणाम उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। कल माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है। जोधपुर की जो घटना हुई उसमें उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे थाने को, सारे अधिकारियों को सस्पेंशन किया है। ऐसा ही हम कुछ करेंगे। अगर इस प्रकार से होगा तो हम भरपूर उसका आंदोलन करेंगे, दृढ़ता से उठाएंगे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी हरकत पुलिस प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न आपसे। एक विचारधारा से 100% ताल्लुक रखते हैं, एक विचारधारा से बंधे हुए व्यक्ति भी हैं। क्या आपका जो कार्यकाल, अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो इस कार्यकाल में तो 101% ये माना जाए कि स्टेट में और सेंट्रल में जो है भाजपा की सरकार ही रहेगी। क्या खुलकर अगर किसी चीज का विरोध करना होगा तो वो विरोध कर पाएंगे? देखिए, वर्ष 2018 में मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वसुंधरा राजे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। चित्तौड़ में एक सभा कर रहे थे। हम लोग वहां पर काले झंडे दिखाने गए, रास्ते में डबोक में पुलिस ने गिरफ्तार किया जी। तो इस बात का स्पष्ट है, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी हमने 4 जनों ने जाके एक गाड़ी में जाके योजनाबद्ध तरीके से हमने झंडे दिखाने का प्रयास किया। तो आगे भी हम अधिवक्ताओं के मुद्दे पे, हितों पे संगठन से ऊपर उठकर हम काम करेंगे। मैंने कल भी आपको कहा था कि हमारा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इस कोर्ट के दरवाजे से बाहर होनी चाहिए। जहां अधिवक्ता के हितों की बात आएगी, मैं सदैव अधिवक्ता हित में तत्पर हूं, लड़ूंगा, खड़ा रहूंगा। एक चीज और पूछनी थी अब आपसे। 44 साल से एक संघर्ष चल रहा है और हो सकता है कि 20-25 साल से तो आप भी उसके साक्षी हो। बिल्कुल। 44 साल हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर बार ज्ञापन भी देते हैं, रैली भी निकालते हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन हर महीने की 7 तारीख को भी करते हो, पर उसका कोई नतीजा आज तक नहीं निकला। अगर आप अध्यक्ष बनते हो तो क्या ऐसी आपकी प्लानिंग है कि अपन इसको एक मूर्त रूप हम इसको दिला सके और वाकई में इसकी घोषणा करा सके? क्योंकि एक विचारधारा परिवार से हो, अगर सत्ता में आपके मुख्यमंत्री हैं, कानून मंत्री आपके हैं, सब कुछ आपका है, तो उसका एक प्लस पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। निश्चित रूप से मयूर जी, जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन चलाना है, जो पत्राचार करना है, जो कागज बनाना है और जहां से अप्रूवल लेना है, उसके बारे में दृढ़ता से काम करूंगा। कागज के साथ सुदृढ़ आंदोलन होगा। जी, मतलब ये जो 12-7 तारीख आपके कार्यकाल में आएगी वो ऐतिहासिक 7 तारीख होगी। निश्चित रूप से हम इस दिशा में कोई न कोई कदम उठाएंगे। मेवाड़ वागड़ की गरीब जनता को सस्ता, सुलभ, त्वरित न्याय किस प्रकार से मिले उसके लिए कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहेंगे। पूरे वर्ष 365 दिन 24 घंटे इस मुद्दे को उठाऊंगा, और इस मुद्दे को हम किस प्रकार से, ऐसे नहीं कि हम सुसुप्त हो जाएंगे, ये मुद्दा हमारे स्मरण में रहेगा। उसके लिए हम 365 दिन 24 घंटे काम करते रहेंगे, चाहे पेपर वर्क करना पड़े, कुछ करना पड़े, और जगह जगह पे जैसे 7 तारीख को आंदोलन करने हैं और भी कई आंदोलन करने पड़ेंगे तो वो प्रोग्राम भी बराबर देते रहेंगे। जी, शिक्षक भी हैं तो ये तय बात है कि युवाओं के अंदर तो हमेशा आपकी एक अलग सी पकड़ और पहचान है, क्योंकि लॉ कॉलेज से जितने युवा आते हैं वो आपको पहले से वेल नोन आपका चेहरा होता है, तो युवाओं के अंदर एक अच्छी पकड़ आपकी है। युवाओं के लिए जो जूनियर अधिवक्ता आपके आते हैं उनके लिए क्या प्रबंध और इंतजाम करेंगे? क्योंकि एक शायद मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जोधपुर कोर्ट के एक अध्यक्ष जी हैं, बहुत लगातार कई वर्षों तक वो अध्यक्ष हैं, रणजीत जोशी जी। हमने सुना कि उनका एक फॉर्मूला है कि कोई भी जूनियर आता है तो सबसे पहले उसके बेंच की व्यवस्था वो
देखिए, निश्चित रूप से पहले भी मैंने हमारे कार्यकाल में गोटियां पड़ी, टेबल आवंटित हुए, और आज अधिवक्ता न्यू कोर्ट कैंपस के इधर इधर सब तरफ टेबल लगे के बैठे हुए हैं। वो वर्ष 2018 के ऐतिहासिक कार्यकाल का ही परिणाम है। और अभी भी वायदा करता हूँ, पहली बात तो ये मैंने आपको कहा कि जूनियर कोर्ट आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। एक तो हम उस पर काम करेंगे। दूसरा, जैसा आपने कहा कि वकीलों के बैठने की व्यवस्था हो, तो जूनियर साथियों के टेबल की व्यवस्था हो, और टेबल के ऊपर टीन शेड की भी व्यवस्था हो, जिससे हमारा आने वाला जूनियर धूप से बचे और छांव में काम करे और बरसात से भी बचे। जी। अच्छा, अब एक और चीज आपसे पूछनी थी कि नादवारा एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कोर्ट को शिफ्ट करा गया, तो आज की तारीख में वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जो टाइपिस्ट है वहाँ टाइपिस्ट नहीं है कोई। मतलब एक बार अगर कोर्ट शिफ्ट होती है तो बहुत सारे लोगों का रोजगार अपने आप छिन जाता है। जी। आज यहाँ पर पास में तहसील भी है, कलेक्ट्री भी है, तो बहुत सारे लोग अपनी टाइपिंग वगैरह कराने, नोटरी वगैरह कराने भी कोर्ट परिसर में आते हैं। अगर यहाँ से कोर्ट जो प्रस्तावित है कि बलीचा जानी है, उसकी जगह जो पीछे जो कैंपस पड़ा हुआ है, पीछे जो खनन विभाग का जो पूरा प्रेमाइसिस है, खनन विभाग में वैसे भी सभी लोग जो ऐसे सक्षम परिवार से आते हैं वो उनको 50 किलोमीटर दूर ही बुलाएंगे तो वो जा सकते हैं। ऐसे में उस प्रेमाइसिस की मांग करेंगे क्या? देखिए, प्रयास करेंगे, प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा तो निश्चित रूप से कार्य करेंगे। जी, क्योंकि बिल्कुल सिटी सेंटर है कोर्ट चौराहा, और यहाँ पर अगर कोर्ट है तो वो सबसे बढ़िया। देखिए मयूर जी, मैं बहुत बड़े बड़े वायदे नहीं कर सकता। मैं वही वायदे करूंगा जिनको मैं क्रियान्वित कर सकूं। जी। तो इस बारे में मैं प्रयास करूंगा, प्रशासन से बात करेंगे, न्याय प्रशासन से बात करेंगे, और कोई रास्ता निकलेगा तो निकालने का प्रयास करेंगे। अंतिम और आखिरी, जूनियर और सीनियर अधिवक्ता के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, वैसा तालमेल कई बार नहीं दिखता है, उसको बिठाने के लिए क्या प्रयास रहेगा? उसके लिए मैं मासिक कार्यशालाएं लगाऊंगा। जी। कोर्ट परिसर में एक महीने में कम से कम 2 कार्यशाला लगे, जिसमें सबसे पहले तो जूनियर्स को ये बताया जाए कि कोर्ट में सीनियर्स के प्रति व्यवहार किस प्रकार किया जाए। जी। दूसरी बात, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, जो आपराधिक क्षेत्र में है, सिविल क्षेत्र में है, रेवेन्यू क्षेत्र में है, कमर्शियल कोर्ट्स में है, और भी कई क्षेत्र हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों में जो सीनियर अधिवक्ता है वो किस प्रकार से हमारे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करे। कि जैसे एक क्रिमिनल क्षेत्र है तो उसमें एक विषय लिया कि हाउ टू क्रॉस एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कि अगर कोई आपराधिक मुकदमा है उसमें आयोग से जिरह कैसे करें, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें। तो हमारे जो दिग्गज अधिवक्ता हैं वो एक कार्यशाला लगाएं, बच्चों को सिखाएं, इस प्रकार से आगे बढ़े तो तालमेल बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, और एक हार्मोनी के रूप में काम होगा। जी। तो सर, मेरा एक और प्रश्न आपसे था कि अध्यक्ष पद के दावेदार जरूर हैं आप, पर उसके साथ साथ एक आम अधिवक्ता तो है ही, और लंबे समय से आम अधिवक्ता है। इस कोर्ट परिसर में आपको एज ए वकील, एज ए आम अधिवक्ता, आपको क्या कमियां लगती है कि यार ये तो दुरुस्त होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी आज समस्या लगती है एज ए बीइंग एन एडवोकेट, पार्किंग की समस्या। 4 पहिया वाहन ही लाते हैं, कई बार कहाँ दूर दूर तक खड़ा करना पड़ता है। मतलब वो शायद पीछे का जो गेट है, जेके हॉस्पिटल वाली जो रोड है, वो तो पूरी गली अधिवक्ताओं की कार से भरी हुई। जी, वो गली बंसी पान तक हम गाड़ियां खड़ी करते हैं, कई बार रजिस्ट्री के ऑफिस तक, तो मतलब कम से कम 200-300 मीटर पैदल चल के आना पड़ता है। 4 पहिया वाहन वाले वकील, आदरणीय जितने भी वकील हैं, उन सब की ये कॉमन समस्या है। कोर्ट में पार्किंग के साथ आप देख ही रहे हो हालत, कि जगह ही नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा कुछ ना कुछ रास्ता न्याय प्रशासन से बात करके, प्रशासन से बात करके निकालेंगे कि पार्किंग की समस्या से निजात मिले। ये पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट में शौचालयों की साफ सफाई और पानी की समस्या। पानी की समस्या का हल हो, मेरा मानना है कि पानी एक मूलभूत सुविधा है। आज सरकार भी क्या करती है कि चिकित्सा, पानी, स्वास्थ्य, इन्हीं का तो ध्यान रखती है। तो आज बीइंग एन प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन, हमको इन समस्याओं पे ध्यान आकर्षित करना है कि न्यायालय परिसर में किस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रहे, न्यायालय परिसर में किस प्रकार से पानी की प्रॉब्लम नहीं रहे। तो ये सब मूलभूत चीजें हैं, तो इनका तो आवश्यक निदान करना ही है। जी, मतलब पानी, सफाई और पार्किंग, ये 3 बेसिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं तो यही है जो आवश्यक है। इसके अलावा तो कई मुद्दे हैं। आखिर वो तो ठीक है, उसके अलावा तो बैठने की, टीन शेड की सारी बात। मतलब ये तो स्पष्ट माना जाए कि
अगर फर्स्ट किसी चीज पर एक्शन लेना तो इन 3 चीजों पर सत्येंद्र जी अगर अध्यक्ष बनते हैं, तीन चीजों पर एक्शन लेंगे। 3 पे लेंगे और चौथा वायदा मैंने किया था कि जूनियर कोर्ट आएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये थे सत्येंद्र जी जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करा कि जूनियर कोर्ट आएगा और खाली हाथ नहीं जाएगा। सत्येंद्र जी एक चीज, हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था कि भाई आपकी बात आम अधिवक्ता तक पहुंचे। तो हम भी चाहते हैं कि आज आपको एक आम अधिवक्ता वोट दे, तो क्यों दे, उसके लिए आपकी क्या अपील है? देखिए, मेरी सभी अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूँ तब से कहीं न कहीं अधिवक्ताओं के कल्याण का काम कर रहा हूँ। चाहे 2018 का हमारा वो कार्यकाल हो, उसके बाद चाहे गिरजा शंकर जी के टाइम पे टीन शेड लगाने हो, भरत जी के कार्यकाल में कार्य किया हो, तो लंबे समय से अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य कर रहा हूँ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे अधिवक्ता भाई जिन जिन के लिए मैंने काम किया है वो इस बात से निश्चित रूप से भलीभांति अवगत है। आगे भी मैं अधिवक्ता हितों में दृढ़ता से काम करता रहूंगा। अधिवक्ताओं की जो गरिमा है वो बनी रहेगी, इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। मेरा यही कोटेशन रहा है, यही रहेगा कि काम किया है और काम करेंगे, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। धन्यवाद जी। तो ये थे सत्येंद्र जी जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि जूनियर कोर्ट आएगा और खाली हाथ नहीं जाएगा, काम किया है और काम करेंगे। लंबे समय से कोर्ट के अंदर सक्रिय ये हैं और काफ़ी बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने बताया कि 2018 से लेकर अब तक जो सक्रिय रूप से कोर्ट में अधिवक्ताओं के हितों की हर मांग, जायज़ मांग को ये उठा रहे हैं। 2018 में उपाध्यक्ष थे, तब से ये कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पिछली बार जो जीत का स्वाद चखने से सत्येंद्र जी रह गए थे, क्या इस बार जीत का स्वाद चख पाएंगे? क्या इस बार इनके सर पर होगा ताज? जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।